हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th में आपका जो सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स है और मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 9th में स्टडी करके आए ही हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो जनरली हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में एक्सरसाइज को सॉल्व करने से बिफोर हम लोग जनरली एक रिवीजन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, राइट। तो पॉलिनोमियल की अगर हम डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, तो आप देख सकते हो कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डैश 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 an(x) वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में दे रखी है तो वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, राइट। अब यहाँ पे देखें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि अगर पी एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 3x, this is a polynomial equation, right? Px is equal to 5x, this is also a polynomial equations। अगर सिर्फ Px is equal to कोई भी नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 5, तो this is a polynomial equation or not? Yes, this is also a polynomial equation। ये भी क्या है, एक polynomial equation है। कंडीशंस होती है polynomial equations, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा कि बहुत सारी इक्वेशंस दे रखी होती हैं और वहाँ पे आपको दे रखा होता है, शॉर्ट आउट करिए कि विच वन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, राइट। तो वहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशंस दे रखी है, उस इक्वेशंस में पावर्स देखते हैं, जो वेरिएबल्स पर जो पावर्स लगी होती हैं, अगर वो पावर होल नंबर में है, किसमें है, होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 1 2 3 4 यानी कि पॉजिटिव में है, तो वो इक्वेशंस क्या कहलाती थी, पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाती थी। अगर जहाँ पे भी पावर्स फ्रैक्शंस में दे रखी होगी या माइनस में दे रखी होगी तो वो इक्वेशंस पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लेते हैं, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस है, अगर मैं इसी इक्वेशंस को इस तरीके से कुछ राइट कर दूं कि 9x टू द पावर -2 प्लस 3x, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन और नॉट, तो आप बोलेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा x की पावर क्या दे रखा है, -2 इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है। तो जब भी कोई भी इक्वेशंस दे रखी है और उस इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स की पावर्स है, वो पावर्स अगर होल नंबर में नहीं है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी, इसीलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, राइट। अगर ऐसा भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 9x टू द पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 5, अगर आपसे पूछा जाए दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन और नॉट, तो आप क्या बताएंगे कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं है? तो दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो 1/2 होल नंबर्स में नहीं आता है, राइट। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल इक्वेशंस को चेक करना हो कि दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशंस आर नॉट, तो वहाँ पे आपको देखना है जो वेरिएबल्स दे रखे होंगे उन वेरिएबल्स पे जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए, यानी कि वो फ्रैक्शन में ना हो और नेगेटिव इंटीजर ना हो, तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस होगी, राइट। तो ये थी पॉलिनोमियल इक्वेशंस एक जनरली कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशंस, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन, नॉमियल इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, जनरली कोई भी इक्वेशंस अगर वन वेरिएबल्स या टू वेरिएबल्स में दे रखी है और उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है वेरिएबल के ऊपर, 1, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दे रखा 5x प्लस 3, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशंस। क्या है ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा वेरिएबल क्या दे रखा है, x, और x टू द पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। तो जब भी किसी भी इक्वेशंस में मैक्सिमम या हाईएस्ट पावर 1 होगी तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है, राइट। अगर ऐसे भी दे रखा है 5x प्लस 3y प्लस 2, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशंस अगर हम बात करेंगे तो लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा कि इक्वेशंस में हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, क्लियर। तो ऐसे सभी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी, राइट। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है?
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये क्या होती है? जैसे लीनियर इक्वेशंस है, यानी उस पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होगा कि हाईएस्ट पावर 2 मींस डिग्री कितनी होनी चाहिए उस इक्वेशंस की? 2 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मान ली पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 3x प्लस 5, दिस इज अ इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करें डिग्री कितना है, तो डिग्री क्या होता है? उस इक्वेशंस की मैक्स यानी हाईएस्ट जो पावर होती है वो उस इक्वेशंस की क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। तो जब भी किसी भी इक्वेशंस की डिग्री 2 होगी तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाएगी। या सिंपल सा इतना समझ लीजिए कि किसी भी इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो इक्वेशंस यानी वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे ही लीनियर इक्वेशंस में क्या था? हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 यानी हाईएस्ट पावर 2, और क्यूबिक इक्वेशंस में सिमिलरली हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जब भी किसी भी इक्वेशंस की हाईएस्ट पावर या यूं कहें कि डिग्री उसकी 3 है तो वो इक्वेशंस यानी वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहलाएगी। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका क्या होगा? सिमिलरली इसी तरीके से हम राइट कर लेते हैं, जैसे 5x⁻³ प्लस 3x² प्लस कांस्टेंट, राइट। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट। इसी तरीके से होती है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या होगा? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात की जाएगी तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात की जाएगी तो वहां पर जो डिग्री आएगी वो डिग्री आएगी 4, राइट। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज है। पॉइंट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होगी, सबसे पहले आपको उसके क्या निकालने होंगे? जीरोज फाइंड आउट करने होंगे। देन आफ्टर आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैंने एक जनरल इक्वेशन ले ली, ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें कितने जीरोज आएंगे, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, x की वैल्यू कितनी हो सकती है। क्लियर? वही इसके जीरोज कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज अ बीटा, राइट। अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशन की बात करें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच, तो होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, राइट, -b/a, वेयर b इज इक्वल, यानी b क्या है? जहां पे b क्या है, यहां पे देखिए ये a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहां पे ये हो गया आपका b, यानी कि माइनस हो गया, माइनस इस तरीके से राइट करिए, देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है, एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो ये रिलेशन है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, वेयर c इज, जहां पे c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² है, राइट। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको हम वेरीफाई भी करेंगे इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है? हमें जीरोज निकालना है। सबसे पहले हमें इसके जीरोज निकालना है। हमें निकालना है बाय फैक्टर मेथड। हमें फैक्टर मेथड का यूज करके हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए इधर। सबसे पहले अपने इक्वेशंस को राइट किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब भी कोई वेरिएबल दे रखा है और उसके साथ कोई क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी जो आपको पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी होगी, सबसे पहले आपको उसके क्या निकालने होंगे, जीरोज फाइंड आउट करने होंगे। देन आफ्टर आपको वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो मान लीजिए मैंने एक जनरल इक्वेशन ले ली, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें कितने जीरोज आएंगे, यानी इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है। क्लियर? वही इसके जीरोज कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, वन इज अल्फा एंड सेकेंड इज अ बीटा, राइट। अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशन की बात करें जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच, तो होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट, माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज इक्वल, यानी बी क्या है, जहां पे बी क्या है, यहां पे देखिए ये ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो यहां पे ये हो गया आपका बी, यानी कि माइनस हो गया, माइनस इस तरीके से राइट करिए, देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये रिलेशन है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, वेयर सी इज, जहां पे सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, राइट। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसको हम वेरीफाई भी करेंगे इसके अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या निकालना है? हमें जीरोज निकालना है। सबसे पहले हमें इसके जीरोज निकालना है। हमें निकालना है बाय फैक्टर मेथड। हमें फैक्टर मेथड का यूज करके हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए इधर। सबसे पहले अपने इक्वेशंस को राइट किया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मान लीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको नजर नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब भी कोई वेरिएबल दे रखा है और उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नंबर्स राइट नहीं है तो वहाँ पे कोफिशिएंट कितना होता है? 1 होता है। ये अंडरस्टूड है, राइट। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। कांस्टेंट टर्म कितना है? 8 है। तो फर्स्ट स्टेप ही क्या होता है कि आप कांस्टेंट टर्म की इस कोफिशिएंट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हमने 8 और 1 की मल्टीप्लाई की, कितना आया? 8 आया, राइट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है कि इस 8 के आपको 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। क्या करना है? 2 फैक्टर्स आपको निकालना है, ठीक है। मैंने मान लीजिए इसके 2 फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन क्या फैक्टर्स? इसके 2 फैक्टर्स, कई फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना। हो सकता है कोई भी नंबर हो, इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। 2 फैक्टर अगर निकालें तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे इस कंडीशन, ये डिपेंड करता है इस साइन के ऊपर। आपको ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं कि उसका प्रोडक्ट 8 होना चाहिए और साथ ही साथ उसका अकॉर्डिंग टू दिस साइन, यानी अगर यहाँ पे प्लस है तो उन दोनों फैक्टर्स का सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स होना चाहिए। अगर माइनस है तो उन दोनों फैक्टर्स का डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ
x होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, राइट, माइनस दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। मान लीजिए 8 के हमें 2 फैक्टर्स निकालने हैं, मैंने निकाल लिए 4 एंड 2, ये 2 फैक्टर्स हैं, यानी 4 2 से कितना होता है, 8 होता है। तो आपने देखा कि इनका मल्टीपल्स कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू दिस, कि यहाँ पे अगर साइन लगा हुआ है माइनस का, तो इन 2 फैक्टर्स का डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए। तो मैंने देख लिया 4 - 2 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। इसका मतलब वी आर करेक्ट, हम लोग सही हैं। यानी हमने 8 के फैक्टर्स किए 2, वो फैक्टर्स का मल्टीपल 8 होना चाहिए, और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग टू दिस साइन उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 आना चाहिए। हम लोग राइट हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, चलिए करिए आगे करते हैं। x² माइनस, यानी 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2, राइट। 4 - 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। तो 2 की जगह पे भी हम 4 - 2 राइट कर सकते हैं ना। तो मैं इस पर क्या लिखूंगा, 4 - 2, और साथ में क्या लगा हुआ है, x माइनस का 8। क्लियर, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। चलिए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x² माइनस, जब ब्रैकेट को ओपन करें, देखिए कंडीशंस आपको जनरली याद रखना है। वैसे तो आपको प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है। लेकिन जनरली कभी भी आप अगर इसको रिमाइंड नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, रिमेंबर नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है कि जब भी ब्रैकेट क्लोज हो और हम अगर साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर के सभी साइन आपको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना। देखिए 4 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो आपको क्या कर देना है, जो प्लस का है उसे माइनस कर देना है, जो माइनस का है उसे प्लस कर देना है। वैसे तो आपको जनरली याद रखना है कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। फिर भी अगर कंफ्यूज हो जाएं तो आपको मल्टीप्लाई करना हो जहाँ पे माइनस की, जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना। मतलब प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। देखिए यहाँ पे 4 प्लस का था, माइनस कर दिया, और साथ में x मल्टीपल में है 4x हो गया, -2, यानी 2 माइनस का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और माइनस का 8 है, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखिए x² - 4x, तो x² - 4x में x कॉमन आ जाएगा। x जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है उसको उससे डिवाइड कर देना, राइट। तो यहाँ पे x² था, x कॉमन ले लिया, क्या बचा, x बचा, माइनस 4x से x कॉमन लेंगे, यानी x, मैंने क्या कहा, जनरली आपको क्या करना है, उससे उसको डिवाइड कर देना, राइट। तो यहाँ पे x डिवाइड कर दिया, क्या बचा, ओनली 4। यानी यहाँ पे मैंने जब x कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर आएगा x - 4। इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो 2x था, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, माइनस का 8 से 2 कॉमन लेंगे, यानी 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। x - 4, x - 4, दोनों फैक्टर कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ से भी x - 4 आप कॉमन ले सकते हैं, यानी x - 4 यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और जो हमारा बचेगा x + 2। क्लियर। तो यहाँ पे जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x - 8 को सॉल्व किया, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स आए हैं, x - 4 एंड x + 2। हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस of this polynomial, then x - 4 is equal to 0 and x + 2 is equal to 0। इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। x - 4 है, इक्वल के अदर साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि मैंने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकल के आई हैं, 1 इज़ 4 एंड 1 इज़ -2। तो ये क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 आया है एंड बीटा इज इक्वल टू क्या आया है, -2 आया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी इक्वेशन है उसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो उसके जीरोज होंगे। तो इसका 1 0 कितना है, 4 है, नेक्स्ट 0 कितना है, अदर 0 कितना है, -2 है, राइट। ये थी जनरल इक्वेशन, इसको मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करके नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट किए। अब सेकेंड इसी के अंदर पूछा गया है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, तो हमें इसका रिलेशनशिप निकालना है। चलिए देखते हैं, वेरीफाई, ठीक है। सम ऑफ जीरोज मैंने क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, राइट। और अल्फा यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, प्लस
बीटा कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, -2, तो यहाँ पे आएगा 4 - 2 यानी कि 2, कितना आया, 2 आया है। अब 2 के नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं, है ना, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे वैल्यू वही आएगी, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 राइट कर सकते हैं। अब देखिए क्या था इसका यहाँ पे कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये था रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, यस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, 1 है, क्या यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यस, वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इसमें इसी में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, राइट। अल्फा कितना है, 4 है, बीटा कितना है, -2 है, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, -8/1, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या था, जो अभी हमने रिलेशनशिप देखा था वहाँ पे आया था कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, यही था। अब देख लीजिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना आ रहा, -8, क्या कांस्टेंट टर्म -8 है, यस बिल्कुल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, यस। इसका मतलब ये हमारा नंबर ऑफ जीरोस भी करेक्ट था और उसको हमने वेरीफाई किया, उसको मैंने सॉल्व किया तो वो भी हमारा बिल्कुल राइट आया। तो इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1, ये s है, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे s दे रखा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है, 4 है, तो हमें 4 की 1 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, 4 आया, राइट। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट का हमें 2 फैक्टर्स निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, 2 फैक्टर्स निकालने होते हैं। कोई भी 2 फैक्टर्स आपको निकालने हैं, बट ये कंडीशन याद रखना है कि ये अकॉर्डिंग टू दिस साइन, यानी वहाँ पे अगर माइनस है तो उसका डिफरेंस कोफिशिएंट ऑफ एस आना चाहिए, अगर प्लस है तो वहाँ पे उसका एडिशन कोफिशिएंट ऑफ एस आना चाहिए। तो मैंने इसके 2 फैक्टर्स निकाली है, 2 × 2, यानी 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, क्लियर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस साइन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस, यानी इन 2 फैक्टर्स का सम कितना आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एस, और कोफिशिएंट ऑफ एस कितना है, 4 है। तो देखते हैं क्या आता है, 2 + 2 = 4, यस करेक्ट, यानी कि हमारे 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 2 होगा, राइट। चलिए उसके बाद इक्वेशंस को और सॉल्व करते हैं आगे। 4s² माइनस, यानी इस 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 + 2, यानी 4 को आप क्या राइट कर सकते हो, 2 + 2 लिखिए, 2 + 2 s + 1, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 4s² - 2s। अब देखिए मैंने अभी क्या बताया था आपको, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन चेंज, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और +1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखिए 2s कॉमन आ सकता है, जब 2s यहाँ से कॉमन आएगा तो s² था, s कॉमन आ गया, 1s यहाँ पे लेफ्ट हुआ, ठीक है। और 4 से जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2, यानी कि 4s² से जब 2s कॉमन लिए तो क्या बचा, 2s माइनस का 1, क्योंकि 2s था और 2s का 2s ही कॉमन ले लिया तो वहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा। चलिए यहाँ पे कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि यहाँ पे 2s - 1, यानी हमारा जो फर्स्ट पहला फैक्टर आ रहा है 2s - 1, तो नेक्स्ट हमारा फैक्टर भी 2s - 1 ही आएगा, तभी हम उसे कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। कॉमन का मीन्स क्या होता है कि सेम एज इट इज़ होना चाहिए तभी कॉमन आ सकता है ना। बट यहाँ पे अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे 2s + 1 आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमें 2s - 1 कॉमन लेना है, इसीलिए मुझे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, यानी माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये जो 2s है माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का
और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, राइट। तो 2s माइनस 1 और यहाँ से बचेगा 2s, यहाँ भी क्या बचा -1, यानी कि हमारे जो फैक्टर्स भी हैं बोथ फैक्टर्स आर सेम। फर्स्ट फैक्टर 2s माइनस 1, नेक्स्ट फैक्टर भी कितना है 2s माइनस 1 है, राइट। तो हमें इसके जीरोज निकालने हैं। क्या निकालना है? जीरोज। तो आपको मालूम है जीरोज के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल ऑफ दिस पोलिनोमियल, यहाँ पे लिख लिया ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल। तो 1 टाइम्स 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो 2s इज इक्वल टू -1 है, इक्वल के उस साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा, एंड s इज इक्वल टू आएगा 1/2, यानी जो मल्टीपल्स में होता है उसे इक्वल के अदर साइड में भेजते हैं तो वो डिवाइड में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स आए हैं 2s माइनस 1 और जीरोस जो आएंगे वो सेम आएंगे, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, यानी कि इस इक्वेशंस के जो जीरोस आए हैं वो 1/2 आए हैं। तो यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। पूछा गया था कि इसके जीरोस क्या हैं, तो जीरोस मैंने फाइंड आउट कर लिया 1/2। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है वेरीफाई करना, यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच आपको वेरीफाई करना। चलिए वो करते हैं। क्या होता है वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस, राइट। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। अब अल्फा भी 1/2 था, बीटा भी 1/2 था। अभी देखा था आपने दोनों वैल्यू क्या आई थी जीरोस की 1/2, तो यहाँ पे अल्फा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। तो हमने क्या लिया 1/2 प्लस 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 को जब आप ऐड करोगे तो 1 आएगा, सिंपल सा है। आधा प्लस आधा कितना होता है, हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है ना। तो कितना आया 1 आया। बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1, इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/1, राइट। देखिए यहाँ पे हमारा जो ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ x और ये क्या था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बट मैंने देखा कोफिशिएंट ऑफ x 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 4 है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए इस नंबर को अगर आप 4 से, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस नंबर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये 4 कैंसिल कर देंगे फिर वही आ जाएगा, राइट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है ना। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है 4/4 आया। अब आपको मालूम है क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना दे रखा है 4 दे रखा है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई कर लेते हैं प्रोडक्ट वाला। चलिए प्रोडक्ट वाला वेरीफाई करते हैं, ये समझ में आया इतना, है ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर हम बात करेंगे इज इक्वल टू होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। तो अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा भी कितना था 1/2। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/4, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या फर्स्ट क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है और नीचे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख लीजिए क्या ये कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, यस कांस्टेंट टर्म हमारा 1 आ रहा है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 4 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी s स्क्वायर कितना है 4 है, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गए। तो इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होंगी उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हमें क्या करना है फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करना है, यानी उसके जीरोज नंबर ऑफ जीरोज निकाल के लाना है, जो भी जीरोज होंगे उसके बाद उसे वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन एक 1 पार्ट और लेते हैं जहाँ पे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दे रखी है उसमें कोई भी वेरिएबल मिस है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जब कांस्टेंट टर्म नहीं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से इसके देखिए 0 तो 2 ही निकल के आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो 0 तो 2 ही निकलेंगे, क्लियर। तो यहाँ से देखिए 4u स्क्वायर एंड 8u, क्या यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, यस कॉमन मिल रहा है 4u कॉमन मिल रहा है। तो चलिए ले लेते हैं 4u,
जब 4u आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा u प्लस 4u कॉमन लिया तो u तो चला गया, u तो बचा नहीं यहाँ पे, बट 8 से 4 कॉमन गया तो क्या बचा 2, यानी कि इसके जो 2 फैक्टर्स आए हैं 4u एंड u प्लस 2। अब मुझे इसके जीरोज निकालने हैं, तो आप लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 1 टाइम्स 4u इज इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड 1 टाइम u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? हमें चाहिए u की वैल्यू, तो u इज इक्वल टू क्या है 0/4 बोलेंगे या 0/4 करेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, मतलब एक इसका जीरोज क्या आया 0 आया। नेक्स्ट देखते हैं u 2 प्लस का है इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यानी कि जो जीरोज आए हैं वो इस इक्वेशंस के पॉलिनोमियल के 0 एंड -2 आए हैं, राइट। 1 अल्फा इसको मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर? तो जीरोज तो निकल आए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है आपका, वेरीफाई। क्या दे रखा है? वेरीफाई। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई क्या है? वेरीफाई में सबसे पहले सम ऑफ जीरोज लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या है? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा कितना दे रखा था 0 और बीटा कितना दे रखा था -2। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 और अपान 1 राइट कर सकते हैं, यानी -2/1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे -2/1 आया। अब -2/1 मैंने देखा कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x तो 8 आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी 4 आ रहा है, तो इस इक्वेशंस को भी हम 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया तो ये आया -8/4, ठीक है। और हमारा फार्मूला क्या होता है -b/a, तो यहाँ पे -b यानी b का कोफिशिएंट और b किसका कोफिशिएंट है और a यानी कि b कोफिशिएंट है s का, यहाँ पे u है तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट है और a किसका कोफिशिएंट है u स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x कितना दे रखा है 8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना दे रखा है 4। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।